अच्छा बेटा, सो वी हैव डिस्कस दैट देयर आर 64 टोटल कोडॉन्स। आप इस तरह टेबल बनाएंगे ना जब, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें 64 कोडॉन्स बनते हैं, ठीक है। एंड आउट ऑफ दीज 64 कोडॉन्स, 61 आर कॉल्ड कोडिंग कोडॉन्स। व्हाई दे आर कॉल्ड कोडिंग कोडॉन्स? बिकॉज दे आर कोडिंग फॉर अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड। आप अगर उन 61 में, मतलब आप अगर उस टेबल में देखें तो आपको नजर आएगा कि कुछ अमीनो एसिड्स के नाम लिखे हुए हैं। जैसे पहले ब्लॉक में अगर आप देखें तो यूँ लिखा हुआ है PHE, फिर LEU, ठीक है। लेकिन नीचे एब्रिवेशंस दी हुई हैं उसके साथ के PHE किसको रिप्रेजेंट करता है, LEU किसको रिप्रेजेंट करता है, CR किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो आप उससे देख सकते हैं कि टोटल जो आपके अमीनो एसिड्स हैं 20, ठीक है, उनको स्पेसिफाई करने के लिए 61 कोडॉन्स हैं, ठीक। और 3 जो हैं उनको आप स्टॉप कोडॉन कहते हैं, वो येलो से हाईलाइट किए हुए हैं, देखिएगा आप। और ये नाम है इन कोडॉन्स के कि जब कभी भी मैसेंजर RNA के ऊपर इनमें से कोई कोडॉन आएगा तो ये क्या करेंगे, ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। सो बेटा, अब हम एक और जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि वन कोडॉन is specific for one amino acid। मतलब क्या हुआ इस बात का, UUU कोड्स फॉर फिनाइल एलानीन, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें UCU कोड्स फॉर सीरीन। अच्छा, फिर आपके पास है UUG कोड्स फॉर ल्यूसीन। इस तरह आप अगर अपने टेबल में देखें तो हर एक कोडॉन के आगे आपको एक नाम लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर पूरे टेबल में भी देख लें, यानी आप पूरी उस कोडॉन के टेबल्स को देखें अगर, तो आपको सिर्फ UUU स्पेसिफिक फिनाइल एलानीन के लिए ही मिलेगा। यानी UUU फिनाइल एलानीन के लिए है, इट कैन नॉट बी यूज फॉर द सीरीन और ल्यूसीन, ठीक है। सीरीन के अपने कोडॉन्स हैं, ल्यूसीन के अपने कोडॉन्स हैं, बट व्हेन इट कम्स UUU तो इट मींस कि इट इज फिनाइल एलानीन, ठीक है। सो वी कैन से दैट वन कोडॉन इज स्पेसिफिक फॉर वन अमीनो एसिड। दिस वन कोडॉन इज स्पेसिफिक फॉर ओनली सीरीन, दिस कैन नॉट कोड द फिनाइल एलानीन और ल्यूसीन, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक कोडॉन जो होता है वो स्पेसिफिक होता है एक अमीनो एसिड के लिए, तभी अगर वो मैसेंजर RNA के ऊपर आएगा तो वही वाला अमीनो एसिड आके वहां पे अटैच होगा, ठीक है। जबकि एक बात और याद रखिएगा कि बेटा कि मेनी कोडॉन्स कैन कोड फॉर वन अमीनो एसिड। What does this mean? अब आप अगर इसी टेबल में देखो कि UUU is one codon and UUC is another codon, but both of them coded for phenylalanine, ठीक है। So many codons can code for one amino acid, but this UUC is also specific for phenylalanine. It means कि if these two coded the phenylalanine, these two cannot code the rest of 19 amino acids, okay? देन इसी तरह UCU है, तो अगर आप UCC देखें या UCA को लें या फिर UCG को लें, तो these are the 4 even 6 कोडॉन होते हैं जो सीरीन को कोड करते हैं, but these 4 कोडॉन्स can code the serine but they cannot code any else amino acid, ठीक है। in the same way बेटा UUG है या फिर आपके पास है UUA, so ये भी ल्यूसीन को कोड करता है। तो इट मींस वी कैन से दैट ऑल्दो देयर आर 61 कोडिंग कोडॉन्स एंड 20 अमीनो एसिड्स, बट आउट ऑफ देम these 61 आर स्पेसिफिक फॉर ओनली वन अमीनो एसिड, बट मेनी कैन कोड द सिंगल अमीनो एसिड, ठीक है। सो ये आपके टेबल से मैंने एक इंफॉर्मेशन लिखी है, आपने याद रखना है। आपके बहुत सारे MCQs इस पे बेस करते हैं। कुछ में यूं पूछा हुआ है कि एलानीन कितने कोडॉन से कोड होता है, और कुछ में यूं भी पूछते हैं कि 6 कोडॉन्स कितने अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, ठीक है। सो बेटा देखिए, अगर आपको एलानीन है तो एलानीन अमीनो एसिड है, और इसके लिए आप अगर टेबल में देखें तो आपको 4 डिफरेंट कोडॉन्स मिलेंगे जो एलानीन को कोड करते हैं। अर्जिनीन कोडेड बाय 6, अच्छा 6 से एक ये कोड हो रहा है, दूसरा ये है
और तीसरा सीरीन है, ठीक है। सो दीज 3 आर कोडेड बाय द 6 कोडॉन्स, लेकिन इन तीनों के जो कोडॉन्स हैं वो अपने अपने कोडॉन्स हैं। वो ये नहीं हो सकता कि जो ल्यूसीन के हैं वो सीरीन को कोड करें और जो सीरीन के 6 कोडॉन हैं वो अर्जिनिन को कोड करें, ठीक है। हर एक के अपने अपने कोडॉन्स होंगे। सो ये टेबल आपके पास गिवन है, इसको इसी तरह से अपने पास नोट कर लें, या उस टेबल को देख के आप अपने पास बना सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को, कि ये आपको अपने एमसीक्यूज के लिए भी याद करना है और ईटा के लिए भी याद करना है, ठीक है। और समटाइम तो यूं भी पूछा जाता है कि यू इज अ कोडॉन एंड इट इज कोडेड फॉर डैश, ठीक है ना। सो जो टेबल है इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। अभी आपके पास वेज भी हैं ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोडॉन, यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों होती है, ठीक है। सो बेटा देखें, हमने इसकी जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी कि द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड एंड द डीएनए और आरएनए दैट डिटरमिन्स द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन, ठीक है। अब मैं आपसे कहती हूँ मेरे पास एक मैसेंजर आरएनए बना है और ये बना डेफिनेटली डीएनए से, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में है और आरएनए पॉलीमरेज ने इसको बनाया है, ठीक है। सो दिस इज मैसेंजर आरएनए। इसके ऊपर जो पहला कोडॉन हमेशा होगा वो क्या होगा, AUG, ठीक है। AUG को स्टार्ट कोडॉन कहते हैं और ये स्टार्ट कोडॉन कोड करता है मिथियोनिन को, ठीक है। और स्टॉप कोडॉन अभी हमने पढ़े थे ये 3 UAA, UGA और UAG, इनमें से कोई सा भी इधर आए, अगर सपोज UAA आएगा तो ये यहाँ पे स्टॉप कोडॉन का काम करेगा, ठीक है। अब ये जो कोडॉन्स हैं, यानी ये जो मैसेंजर आ रहे हैं, ये बना तो ट्रांसक्रिप्शन में है, लेकिन यहाँ पे अटैच राइबोसोम्स के साथ होता है और प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि इसके ऊपर जो कोडॉन्स मौजूद होते हैं वो सिग्नल देते हैं कि इधर कौन सा अमीनो एसिड आके अटैच होना है। सो मेरे पास कुछ कोडॉन्स हैं, मैं पहले लेती हूँ UUC को, फिर UCC को और फिर ले लेती हूँ UUA, ठीक है। ये सपोज 3 अमीनो एसिड्स बनाने हैं हमने, या 4 हैं या 5 हैं, जितने भी अमीनो एसिड हैं, लेकिन उनका क्या सीक्वेंस है। सो इट इज गिवन ऑन द मैसेंजर आरएनए एंड दिस मैसेंजर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द डीएनए, ठीक है। डीएनए से ये बना है, इसका मतलब है कि दिस मैसेज व्हिच इज गिवन ऑन द मैसेंजर आरएनए इज गिवन फ्रॉम द डीएनए, ठीक है। अब देखिए बेटा, जब इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी तो लाजमी बात है इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे और वो ट्रांसफर आरएनए इस पे अमीनो एसिड लाएगा। लेकिन आपने याद रखना है व्हेन इट इज AUG तो ट्रांसफर आरएनए मिथियोनिन को लाके अटैच करवाएगा, व्हेन इट इज UUC तो ये अटैच करवाएगा फिनाइल एलानिन को, ठीक है। व्हेन इट इज UCC, ठीक है, तो ये अटैच करवाएगा सीरीन को। और अगर इसके ऊपर नेक्स्ट सीक्वेंस UUA का है तो दिस इज फॉर ल्यूसीन, ठीक। आपको कैसे पता चला कि इस प्रोटीन के अंदर ये वाले अमीनो एसिड आने हैं, ठीक है। सो ये जो सीक्वेंस है ये कोडॉन का सीक्वेंस है जो आपको जेनेटिक कोड से मिला था, और जेनेटिक कोड इंपॉर्टेंट है टू डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन, ठीक है। सो वी कैन से दैट फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द अमीनो एसिड and for the continuity of the amino acid we need genetic code and the codon so that proper protein can be formed, ठीक है। अब बेटा अगर आपके पास यहाँ पे सपोज आना UUC था, लेकिन अगर आ गया UUG, सिर्फ एक कोडॉन चेंज हुआ है, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है, तो UUC उस प्रोटीन में होना चाहिए था लेकिन वो नहीं आया, उसकी जगह UUG आ गया है। तो अब UUG फिनाइल एलानिन को कोड नहीं करेगा, ल्यूसीन को कोड करेगा और ये वो प्रोटीन बनाएगा जिसमें होना तो फिनाइल एलानिन चाहिए था लेकिन उसको रिप्लेस ल्यूसीन ने कर दिया। तो नाउ दिस प्रोटीन इज कॉल्ड म्यूटेटेड प्रोटीन, ठीक है, कि इसमें मिथियोनिन है, ल्यूसीन है, सीरीन है और फिर ल्यूसीन है। वी शुड नॉट नीड दिस, ठीक है। हमें क्या चाहिए थी, मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, सीरीन एंड ल्यूसीन, ठीक है। सो ये सीक्वेंस आपको कौन डिटरमिन करके देता है, कोडॉन। सो वी कैन से दैट कोडॉन हेल्प्स इन दी प्रोटीन सिंथेसिस और दे हेल्प्स इन दी बायोकेमिकल सिंथेसिस ऑफ लाइफ या हेरिडिटी, ठीक है।
सो दैट वाज अबाउट द जेनेटिक कोड. नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है जी डीएनए और आरएनए का डिफरेंस. मैं आपको डिफरेंस में इसलिए बता रही हूँ कि आपने पढ़ लिया है कि डीएनए कैसे बनता है और उसी तरह से सेम सिंथेसिस आपके पास आरएनए की भी होगी. तो जब आप आरएनए और डीएनए का डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको दोनों में आइडिया हो जाएगा कि क्या चेंजेस आती हैं. ठीक है. सो बेटा अगर डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंस देखें तो सबसे पहले तो आप इनकी डेफिनेशन लिखेंगे. या इंट्रोडक्शन. ठीक है. सो डीएनए एंड आरएनए. डीएनए को आप क्या बोलते हैं? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. आरएनए को कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. सो इट मीन्स कि इन दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस तो है और वो डिफरेंस किस चीज का है? आपके शुगर और बेसिस का. ठीक है. सो पहली चीज तो आपके पास क्या आ जाएगी? इसका स्ट्रक्चर. कल आपने डिस्कस किया था कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. जबकि आरएनए जो है दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. ठीक. अगर आप इनकी डायरेक्शन देखें, when the DNA is double helical structure, so it means कि इसकी डबल डायरेक्शंस हैं और वो डायरेक्शन कल हमने डिस्कस की थी 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरी को रिप्रेजेंट B5 टू 3 किया जाता है बट एंटी पैरेलल डायरेक्शन में. ठीक है. और याद रखिएगा जब भी सिंगल स्ट्रैंड होगा तो वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में होगा. ठीक है. मतलब एक ही स्ट्रैंड होगा, 5 पे फॉस्फेट 3 पे हाइड्रोक्सिल. फॉर्मेशन आप पढ़ चुके हैं इसकी. ठीक. उसके बाद आता है जी इसमें शुगर. तो शुगर आपको पता है यहां पे जो होती है दिस इज डी ऑक्सी राइबोस, जबकि ये शुगर होती है राइबोस. फॉर्मूला क्या है? C5H10O4 और इसका फॉर्मूला C5H10O5. ठीक है. फिर हमारे पास आती है बेसिस. सो प्यूरीन्स एंड पायरिमाइडीन्स दोनों प्रेजेंट होती है बट डिफरेंस क्या है कि इसमें होती है थायमीन, पायरिमाइडीन और यहां पे होती है यूरेसिल पायरिमाइडीन. ठीक है. उसके बाद आपके पास आता है जी इनकी अकरेंस. So DNA can be present in the nucleus, mitochondria और एक चीज आपने पढ़ी थी किसमें होता है? न्यूक्लियाइड रीजन ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है. या जो है वो आपके पास प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में. जबकि आरएनए जो है ये किधर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस में भी और साइटोप्लाज्म में भी. ठीक. फिर उसके बाद इनके लिए जो एंजाइम चाहिए होता है, एंजाइम फॉर सिंथेसिस, इनको बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए बेटा वो आपके पास है डीएनए पॉलीमरेज, जो यहां से डीएनए को बनाएगा. ठीक है. और यहां पे आपको एंजाइम चाहिए आरएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए से आरएनए को बनाता है. जैसे भी आपने पढ़ा था जेनेटिक कोड्स को मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करता है. ठीक है. देन हमारे पास आती है इसकी टाइप्स. सो डीएनए की फर्दर कोई टाइप नहीं होती है, इसकी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो सकते हैं. सी डीएनए या जो है वो जैसे सर्कुलर डीएनए है या लीनियर डीएनए है. ठीक है. जबकि नो टाइप आप इसमें नहीं कंसिडर करते हैं. अच्छा. जबकि आरएनए जो होता है इसकी 3 टाइप्स होती हैं. कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं? द फर्स्ट इज मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए. जो मैसेंजर आरएनए होता है ये आपके पास 1 to 3% होता है सेल में, ये अप टू 10% होता है और 80% जो है वो आपके पास आरआरएनए होता है. ठीक है. मैसेंजर आरएनए का काम क्या है? कैरीज द
कोडॉन यानी मैसेज ऑफ द डीएनए फॉर एमाइनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन्स। ठीक है, और ये भी आपने पढ़ा है कि जेनेटिक कोड में किस तरह से सीक्वेंस गिवन होते हैं। ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर क्या ट्रांसफर करता है? एमाइनो एसिड टू राइबोसोम्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैसेंजर आरएनए या सीक्वेंस ऑफ द मैसेंजर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए विच आर मोर इन नंबर, क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि ये सिंथेसाइज करते हैं राइबोसोम्स को, और राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, सो दे आर नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, और लास्ट में आपके पास आ गया बेटा इनका फंक्शन। सो अगर आप डीएनए को देखें तो डीएनए का फंक्शन क्या होता है कि ये हेरिडिटी यूनिट है, हेरिडिटरी होता है यानी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग बाय अ कैरियर क्रोमोसोम्स, और सेकंड जो रोल है इसका कि ये ट्रांसक्रिप्शन करता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? डीएनए से आरएनए का बनना। ठीक है, सो हमें मैसेज देता है कि हमने कौन से प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। जबकि अगर आप इन तीनों ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए को देखें तो इनका रोल ओवरऑल क्या हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस। एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक अमीनो एसिड ला रहा है, और एक प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स को सिंथेसाइज कर रहा है। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अच्छा, सॉरी क्या बोला है मैंने? सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए व्हिच हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक, और कौन सा प्रोटीन बनना है, कैसे बनना है, किसकी मदद से बनना है, दैट इज गिवन फ्रॉम द डीएनए बाय मीन ऑफ जेनेटिक कोड और कोडॉन्स, एंड कोडॉन्स आर कैरिड बाय द मैसेंजर आरएनए। सो दैट वाज अबाउट डीएनए एंड आरएनए डिफरेंस। अब अगर आपको आरएनए का स्ट्रक्चर आए तो आप इन्हीं हेडिंग्स के साथ उसको मेंशन कर सकते हैं। ओके।